हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑन प्लेगियरिज्म फॉर एएमयू एंड जामिया पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, आपका जो पेपर है इट इज डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होता है आपका वो रिसर्च मेथोडोलॉजी पर बेस्ड होता है और सेक्शन बी आपका जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट होता है उस पर बेस्ड होता है। सो सेक्शन ए में रिसर्च मेथोडोलॉजी का हमने कंप्लीट कोर्स लॉन्च किया है जो कि आपका सेक्शन ए होता है। सो इस कोर्स में हम आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, फुल सिलेबस नोट्स and 10 full syllabus test series only for rupees 499. For more details, please contact us on this WhatsApp number. So let's begin with the video. First question, a text taken from a source is placed in a research report without providing reference is called. So students, आपको ये क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा है कि जब आप अपनी रिसर्च में कहीं से कुछ टेक्स्ट और कुछ कंटेंट आप अपने रिसर्च में यूज कर रहे हो, सो आप अपनी रिसर्च में उसको प्रॉपर रेफरेंस देना, उसको प्रॉपर साइट करना, अपने पर्टिकुलर जो भी ऑथर का एक टेक्स्ट अपने रिसर्च में आप यूज कर रहे हो उसको साइट करना विथ रेफरेंस। सो स्टूडेंट्स, अगर रेफरेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसर्च में। अगर आप रेफरेंस नहीं कर रहे हो, यहाँ पर गिवन है आपको विदाउट प्रोवाइडिंग रेफरेंस, अगर आप रेफरेंस नहीं करते हो तो इट्स कम्स अंडर प्लेगियरिज्म। सो दिस इज नोन एज प्लेगियरिज्म। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, प्लेगियरिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Latin words which is understood as the origin of the word plagiarism is. So students, plagiarism का Latin word होता है plagiarius. So students, plagiarius का meaning होता है copying. The correct option is option A, plagiarius. Next question, while researching your paper you come across an article that contains a persuasive paragraph arguing your point of view. You rewrite the paragraph in your own words. This is called. So students, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक रिसर्चर है, ड्यूरिंग रिसर्च उसको एक आर्टिकल मिला और उस आर्टिकल में एक पैराग्राफ है जो रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैच कर रहा है और रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री कर रहा है, और रिसर्चर ने उस पैराग्राफ को क्या किया, अपने ओन वर्ड्स में रीराइट किया। सो दैट इज नोन एज, दिस इज नोन एज पैराफ्रेजिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, पैराफ्रेजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, which sentence about quoting is not true? So students, यहाँ पर quoting का मीन्स होता है कि एग्जैक्ट जो भी ऑथर का है एग्जैक्ट उसको कॉपी करना, दैट इज नोन एज, और एग्जैक्ट वही कंटेंट और वही टेक्स्ट अपने रिसर्च में यूज करना, दैट इज नोन एज कोटिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन इज ब्लॉक कोट्स are several sentences long and do not require quote marks around them. So students, block quotes वो होते हैं जिसमें बहुत सारे लॉन्ग सेंटेंसेस होते हैं और जो कोटेशन मार्क्स उसमें रिक्वायर्ड नहीं होते। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको ब्लॉक कोट का एग्जाम्पल गिवन है, जहां पर यहाँ पर आपको गया है कोटेशन का इंट्रोडक्शन है और आपका जो भी कंटेंट है, जो भी टेक्स्ट है और जो भी कोट आप ले रहे हो, तो उसको एक यहाँ पर ऐसे एक पैराग्राफ फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पर आप एक पैराग्राफ लिखते हैं जो कि एक हाफ इंच से आप पैराग्राफ स्टार्ट करते हो और यहाँ पर आप कोटेशन मार्क्स जो है, कोटेशन मार्क्स यूज नहीं करते हो और यहाँ पर आप जो भी ऑथर है, जो भी साइंटिस्ट है, जो भी ऑथर है उसको साइट करते हो प्रॉपरली। सो दिस इज अ ब्लॉक कोट्स। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं हम। ऑप्शन बी इज व्हेन पैराफ्रेजिंग और समराइजिंग टेक्स्ट यू शुड पुट quotes around particularly distinctive word or phrase, यानी
ड्यूरिंग पैराफ्रेजिंग, जैसे हमने अभी देखा, क्या आपको कोई ऐसा, आपने कोई ऐसे रिसर्चर का कोई टेक्स्ट कॉपी किया है और कोई टेक्स्ट अपने रिसर्च में आप यूज कर रहे हो, सो उसको आप ओन वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो। सो उसमें जो भी डिफरेंट वर्ड्स और आप जो भी फ्रेजेस आप अपने ओन वर्ड्स में लिख रहे हो, सो उसको क्या करना होता है, आपको कोटेशन मार्क्स, विथ कोटेशन मार्क्स आपको लिखना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गांधी जी का कोट था, बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर इस फ्रेज को और इस कोट को अपने ओन वर्ड्स में यहाँ पर गिवन है, यू मस्ट बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पर अपने ओन वर्ड्स में इस फ्रेज को और इस कोट को कन्वर्ट किया गया, दैट इज नोन एज पैराफ्रेजिंग कोट। So students, this is not a true, this is true about quoting. Option C, if the original text contains bad grammar or spelling, you can correct it in your quote without indicating that you did so. यानी आपने कुछ ऐसा, मतलब कोई रिसर्चर का जो रिसर्च किया है, जो भी मैटर होगा, जो भी टेक्स्ट होगा, आप उसमें क्या कर रहे हो, कुछ आपको मिस्टेक दिख रही है, कुछ ग्रामेटिकल, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स है, सो आप क्या कर रहे हो, उसमें चेंजेस कर रहे हो। सो आप जब भी आप चेंज करते हो, सो उसको आपको इंडिकेट करना होगा कि यह आपने इसे चेंज किया। सो आप विदाउट इंडिकेट कर रहे हो, सो दिस इज नॉट ट्रू अबाउट कोटिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, plagiarism in research is, so first option is previous use of creative data. So research में कोई भी previous researcher का जो भी data होगा उसको हम use कर सकते हैं. So this is not a plagiarism. This is not a correct. Option B, copying without mentioning and making use of it. सो आप जो भी टेक्स्ट कॉपी कर रहे हो, सो आपको प्रॉपर मेंशन करना होगा। सो आप स्टूडेंट्स यहाँ पर ये वर्ड देख रहे हो, विदाउट मेंशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। सो आप जब भी कोई मैटर और कोई टेक्स्ट को अपने रिसर्च में कॉपी करते हो, सो आपको वहाँ पर ऑथर का नाम मेंशन करना होता है, साइट करना होता। सो दिस इज कॉल्ड अ प्लेगियरिज्म। ऑप्शन सी, कोटिंग समवन एंड साइटिंग हिम और हर। सो आप जिसका भी टेक्स्ट कोट कर रहे हो अपने रिसर्च में, सो उसको क्या करना है, साइट करना है, उसको मेंशन करना है। सो दिस इज नॉट कॉल्ड अ प्लेगियरिज्म। एंड ऑप्शन डी, रेफरिंग टू प्रीवियस डेटा एंड वर्किंग ओवर इट विथ न्यू ऑब्जेक्टिव। यानी आप कोई प्रीवियस डेटा यूज कर रहे हो, लेकिन आप इसको क्या कर रहे हो, रेफरिंग कर रहे हो, यानी जो भी ऑथर का वो डेटा होगा आप प्रॉपर उसका नेम साइट कर रहे हो। सो दिस इज not a plagiarism. So the correct option is option B, copying without mentioning and making use of it. Next question, which one of the following is not considered as plagiarism? First option is making use of the work another and misrepresent it as your own. यानी आप किसी और का वर्क ले रहे हो और उसको अपना बता रहे हो, सो दैट इज अ प्लेगियरिज्म। सो दिस इज नॉट अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी, ड्रॉइंग कंटेंट फ्रॉम द वर्क एंड अनदर विदाउट एक्नॉलेजिंग द सोर्स। यानी आप किसी और का जो कंटेंट है आप यूज कर रहे हो, बट आप उसका नेम प्रॉपर मेंशन नहीं कर रहे हो, और उसका अपने कहाँ से वो डेटा लिया है आप उसको प्रॉपर बराबर आप उसको मेंशन नहीं कर रहे हो। सो दिस इज अ प्लेगियरिज्म। ऑप्शन सी, पैराफ्रेजिंग टू क्लोजली टू द ओरिजिनल टेक्स्ट। यानी आप पैराफ्रेजिंग, यानी हमने अभी देखा कि आप किसी का आर्टिकल हो, आप प्रॉपर कोई टेक्स्ट हो, आप उसको क्या कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो, बट अपने ओन वर्ड्स में आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज पैराफ्रेजिंग। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आप प्रॉपरली ऑप्शन को पढ़िए, दैट इज यहाँ पर आपको पैराफ्रेजिंग टू क्लोजली दिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। टू क्लोजली मीन्स आप पैराफ्रेजिंग, आप कॉपी तो कर रहे हो, बट आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर माइनर चेंजेस कर रहे हो। जैसे इज है, सो इसके जगह पर आप लिख रहे हो आर, इज नॉट है तो आप लिख रहे हो इजंट। दिस इज कॉल्ड माइनर चेंजिंग और पैराफ्रेजिंग
too closely to the original text. This comes under plagiarism. So this is not a correct option. And option D is drawing content from another work and adapting it with due acknowledgement. यानी आप किसी और का कंटेंट ले रहे हो, किसी और का आइडिया ले रहे हो, आप और उस पर वर्क कर रहे हो, आप किसी और का वर्क, सो आप इसको क्या कर रहे हो, प्रॉपर एक्नॉलेज, आप उसका प्रॉपर नेम मेंशन कर रहे हो आपके रिसर्च में. सो दैट इज नॉट कंसिडर एज plagiarism. So the correct option is option D. Next question. Berne Convention 1886 is concerned with which one of the following? So students, बर्न एक सिटी का नेम है जो कि स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है. सो कॉपीराइट एक लॉ पास किया गया था. सो स्विट्जरलैंड में जो बर्न सिटी है, ये लॉ, कॉपीराइट लॉ, बर्न सिटी ने पहले एक्सेप्ट किया था इस लॉ को इन 1886. सो दैट्स व्हाई द बर्न कन्वेंशन 1886 इज कंसर्न विथ copyright. So the correct option is option B, copyright. Next question. The act of presenting someone else's work or idea as own is considered as. So students, इस questions में आपको पूछा गया है कि आप किसी और का आइडिया और किसी और के वर्क को अपना बताते हो. So इसको क्या कहते हैं? So first option is plagiarism. So this is come under plagiarism. Option B, academic dishonesty. So dishonesty यानी आप lying कर रहे हो, so आप किसी और के वर्क को अपना बता रहे हो. So this is also come under किसी और का वर्क को अपना बताना. So this comes under academic dishonesty. Option C, wrongful appropriation. So students, इसका मतलब होता है कि आप किसी और के वर्क को अपना बता रहे हो विदाउट his permission. That is wrongful appropriation. That is also correct. So the correct option is option D, all of these. Next question. Do you think anti-plagiarism detection software are usable for? So students, plagiarism detection software, तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्लैग स्कैन सॉफ्टवेयर, कॉपी स्कैन सॉफ्टवेयर, यूनिचेक और प्लैग ट्रैकर, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं एंटी प्लैगियरिज्म को डिटेक्ट करने के लिए. सो इसमें क्या होता है, जब भी आप अपने रिसर्च में कोई टेक्स्ट और अपनी कोई रिसर्च आप बता रहे हो, सो आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, और इस सॉफ्टवेयर में आपका जो भी टेक्स्ट है वो चेक होता है कि ये आपका जो भी टेक्स्ट है वो कितना ओरिजिनल है ये टेक्स्ट. सो इसका सिमिलैरिटी देखते हैं कि आपका कोई ऐसा तो नहीं है कि आपका कोई टेक्स्ट किसी और के रिसर्चर से मैच कर रहा है और आपने कहीं से कॉपी किया है. सो दिस इज कॉल्ड एंटी प्लैगियरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, गेटिंग कंपैरिजन और सिमिलैरिटी इंडेक्स टू चेक ओरिजिनलिटी ऑफ असाइनमेंट. आप इस सॉफ्टवेयर के थ्रू देखते हैं कि आपका वर्क और आपका टेक्स्ट कितना ओरिजिनल है. सो द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Plagiarism where writer changes few words in the original text of another is called as. So अपने plagiarism में कुछ वर्ड चेंज करना, when writer changes कुछ, जैसे कोई वर्ड, जैसे आप कहीं और से कॉपी कर रहे हो और कुछ वर्ड बस चेंज करना, दैट इज नोन एज वर्ड स्विच. सो द करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन बी, वर्ड switch. Next. Can multiple submission of a work be treated as plagiarism? So students, जैसे आपने कहीं रिसर्च किया है और आपने जो भी आपका टेक्स्ट है, आपका जो भी आर्टिकल है, आप हर एक जर्नल में उसको, वही आर्टिकल को हर एक जर्नल में पुट कर रहे हो, यानी बहुत बार आप वही आर्टिकल अपना यूज कर रहे हो, हर एक जर्नल में यूज कर रहे हो. सो आपने मल्टीपल सबमिशन किया है उसी वर्क को, दैट इज नोन एज प्लैगियरिज्म. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, यस, दिस इज नोन एज प्लैगियरिज्म. नेक्स्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्लैगियरिज्म?
सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको ऑप्शन गिवन है, सो इस ऑप्शन में बताना है कि प्लेगरिज्म किसके अंडर आता है और प्लेगरिज्म के ये फॉलोइंग क्या है, पार्ट्स है या नहीं, ऑप्शंस। सो फर्स्ट ऑप्शन इज प्रेजेंटिंग अदर्स वर्क एज ओन। सो स्टूडेंट्स किसी, यहाँ पर इसका मीनिंग होता है किसी और के वर्क को अपना बताना। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लेगरिज्म। ऑप्शन बी पैराफ्रेजिंग विदाउट साइटेशन, यानी आप किसी और का टेक्स्ट ले रहे हो अपनी रिसर्च में, तो आपको प्रॉपर क्या करना है, साइट करना है कि आपने कौन से ऑथर का लिया है, उस ऑथर का नेम प्रॉपर आपको साइट करना होगा, मेंशन करना होगा। तो आप अगर विदाउट साइटेशन कर रहे हो तो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लेगरिज्म। सो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी कोटिंग अदर्स वर्क विदाउट कोटेशन मार्क। सो आप किसी और का टेक्स्ट अपने रिसर्च में यूज कर रहे हो, बट आप कोटेशन मार्क्स, ऐसे कुछ मार्क्स होते हैं, कोटेशन मार्क्स आप अप्लाई नहीं कर रहे हो, सो दैट कम्स अंडर प्लेगरिज्म। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the common forms of plagiarism? So first option is direct copying. So students, यानी डायरेक्ट कॉपिंग में जब आप किसी और रिसर्चर का अब डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड कॉपी कर रहे हैं एग्जैक्टली, सो दैट इज नोन एज डायरेक्ट कॉपिंग। सो दिस इज कम अंडर और दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्लेगरिज्म। ऑप्शन बी वर्ड स्विचिंग। सो आप किसी और का टेक्स्ट अपने रिसर्च में कॉपी कर रहे हो, बस एक दो वर्ड आप क्या कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो, सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ प्लेगरिज्म। सो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी सेल्फ प्लेगरिज्म। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपने कोई एक रिसर्च किया है अपने कोई पर्टिकुलर टॉपिक पर और आप फर्दर टॉपिक और अगर आप फर्दर रिसर्च कर रहे हो, सो आप क्या कर रहे हो, वही टेक्स्ट को आप फर्दर यूज कर रहे हो as it is word to word, that is known as self plagiarism. So रिसर्च में अपना खुद का भी वर्क आपको रिपीट नहीं करना होता है, so this is a form of plagiarism. So the correct option is option D, all of these. Next question, what is the important point to be considered while paraphrasing? So student, जैसे कि हमने अभी देखा कि आप कई पैराफ्रेजिंग क्या होता है, आप किसी और का टेक्स्ट आप लेते हो अपनी रिसर्च में और उसी टेक्स्ट को, उसी फ्रेज को आप क्या करते हो, अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो, दैट इज नोन एज पैराफ्रेजिंग। सो फर्स्ट ऑप्शन इज साइटेशन, यानी आपने किसी का भी टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट आपने किसी का भी कंटेंट लिया है, सो उसको प्रॉपर उस ऑथर का नेम मेंशन करना, दैट इज नोन एज साइटेशन। ऑप्शन बी राइटिंग इन ओन वर्ड्स। तो आपने मतलब आप किसी और का, कोई और रिसर्चर का आप टेक्स्ट कॉपी कर रहे हो, सो आपको क्या करना है, अपने ओन वर्ड्स में उसको लिखना है, दैट इज नोन एज और दैट कम्स अंडर पैराफ्रेजिंग। सो दिस इज अ करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी यूजिंग कोट्स। सो आप पैराफ्रेजिंग में आप क्या करते हैं, अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो, सो ओन वर्ड्स में लिखते हो तो कुछ वर्ड को डिस्टिंक्ट वर्ड्स होते हैं, सो उस वर्ड्स में आपको क्या यूज करना है, कोट्स। तो आपको क्या करते हैं, आप कोट यूज करते हैं, सो दैट इज कंसिडर और दैट पॉइंट इज कंसिडर एज पैराफ्रेजिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे जो आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। सो गुड लक विथ योर प्रिपरेशन एंड थैंक you for watching this video. Please like, comment, share and subscribe our channel PhD Jobs and Admission.